हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में। हम पिछले काफ़ी दिनों से इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं और हम भारत की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत हमने भारत का नामकरण देखा। फिर हमने भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखा, जैसा कि आपने पिछली क्लासों में पढ़ा। और आज हम भारत के राज्यों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत में जब 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो उन 14 राज्यों से आज वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। तो इन 28 राज्यों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, उन एक एक राज्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य थे। वे 14 राज्य कौन कौन से हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। जैसा कि भारत में 1 नवंबर 1956 को कब, तो 1 नवंबर 1956 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य थे। कौन कौन से थे वही 14 राज्य? तो एक था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। फिर था पंजाब प्रांत, जम्मू कश्मीर पंजाब प्रांत। फिर हमारा राजस्थान, फिर हमारा राजस्थान। फिर यह था बम्बई प्रांत, यह पूरा था बम्बई प्रांत, बम्बई प्रांत। फिर बम्बई प्रांत के बाद था मैसूर, ये मैसूर प्रांत, मैसूर। मैसूर के बाद मद्रास, मद्रास के बाद यह केरला, मद्रास के बाद केरल। और मद्रास से अलग होकर बना था आंध्र प्रदेश, मद्रास से ही अलग होकर बना था आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया भारत का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद बिहार, उड़ीसा के बाद हम देख रहे हैं कि बिहार। फिर यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और यह रहा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश। फिर यह पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद असम, यह पूरा क्षेत्र असम। तो इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य थे। कौन कौन से थे? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब प्रांत, राजस्थान, बॉम्बे प्रांत, मैसूर, केरल, मद्रास। और मद्रास से अलग होकर बना था आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। समझ में आया आपको इतना? तो इस प्रकार से भारत में 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों का गठन कर लिया गया था। एक बार से दोबारा से हम इन 14 राज्यों के बारे में देखेंगे कि 1 नवंबर 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 तक भारत में 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? तो भारत में 1 नवंबर 1956 तक 14 राज्य। 14 राज्य कौन कौन से थे? तो हम लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर पंजाब प्रांत, पंजाब पंजाब प्रांत। फिर राजस्थान, कौन सा? तो राजस्थान, राजस्थान के बाद बॉम्बे प्रांत, बॉम्बे प्रांत। बॉम्बे, बॉम्बे प्रांत, बॉम्बे प्रांत। और बॉम्बे प्रांत के बाद मैसूर, मैसूर, केरल, मैसूर,
केरल, मद्रास मद्रास और मद्रास से अलग होकर बना था आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। फिर उड़ीसा, ओडिशा, इसे पहले बोला जाता था ओडिशा, उड़ीसा को ओडिशा बोला जाता था। फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और 14वां है असम। तो यह 14 राज्य थे भारत में 1 नवंबर 1956 तक। अब किस प्रकार से भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, उस एक एक राज्य के बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम एक एक राज्य के बारे में। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनाया गया भारत का प्रथम राज्य है। बनाया गया भारत का प्रथम राज्य था। भारत का प्रथम राज्य कौन सा था, जो कि भाषा के आधार पर बना, तो आंध्र प्रदेश। कब बनाया गया इसे, तो 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य, जो कि आंध्र प्रदेश था। और आंध्र प्रदेश की राजधानी, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी किसे बनाया गया, तो कुर्नूल को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया और इसे मद्रास से अलग किया गया। कहाँ से, तो मद्रास से इसे अलग किया गया और इसकी राजधानी कुर्नूल को बनाया गया। फिर 1 नवंबर 1956 से इसकी राजधानी हैदराबाद को बनाया गया। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को बनाया गया। तो इस मैप की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं एक बार कि किस प्रकार से आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। तो यह हमारा पूरा भूभाग, यह था मद्रास प्रांत। इस मद्रास प्रांत से अलग करके, यहाँ से इसे अलग करके और आंध्र प्रदेश बनाया गया। क्या बनाया गया, इस पूरे मद्रास प्रांत से अलग करके और यहाँ से इसे आंध्र प्रदेश बनाया गया और यह था मद्रास। और इसकी राजधानी कुर्नूल को बनाया गया। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी किसे बनाया गया, तो कुर्नूल को राजधानी बनाया गया। फिर 1 नवंबर 1956 से इसकी राजधानी किसे बनाया गया, तो हैदराबाद को। कब, तो 1 नवंबर 1956 से इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 से इसकी राजधानी हैदराबाद
हैदराबाद हैदराबाद को राजधानी बनाया गया 1 नवंबर 1956 से। तो यहाँ पर दोबारा देखते हैं हम आंध्र प्रदेश की राजधानी। आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल को बनाया गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी आंध्र प्रदेश की राजधानी किसे बनाया गया? तो कुर्नूल को राजधानी बनाया गया। और फिर 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 1956 से हैदराबाद को राजधानी बनाया गया। कब से? तो 1 नवंबर 1956 से हैदराबाद को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया और इसे मद्रास से अलग होकर एक नया राज्य बनाया गया। किससे? तो आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग हुआ। एग्जामिनर पूछे कि आंध्र प्रदेश को किस राज्य से अलग किया गया? तो मद्रास से अलग किया गया और आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया। फिर हम देखते हैं कि मद्रास प्रांत का भी नया नाम रखा गया। 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया और तमिलनाडु की राजधानी मद्रास को बनाया गया। मद्रास प्रांत का नाम 1969 में रखा गया तमिलनाडु और इस तमिलनाडु की राजधानी को बनाया गया मद्रास स्थान को तमिलनाडु की राजधानी बनाया गया। और फिर मद्रास का भी नाम परिवर्तन करके 1996 में चेन्नई रखा गया। मद्रास का नाम परिवर्तन किया गया कब? तो 1996 में और मद्रास का नाम रखा गया चेन्नई। इतना समझ में आया आप सभी को? तो मद्रास का नाम परिवर्तन करके मद्रास प्रांत का नाम मद्रास प्रांत का नया नाम क्या रखा गया? मद्रास प्रांत का नया नाम, तो मद्रास प्रांत का नया नाम रखा गया तमिलनाडु। कब? तो 1969 में 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। तमिलनाडु रखा गया। मद्रास का नया नाम रखा गया तमिलनाडु और तमिलनाडु की राजधानी मद्रास स्थान को बनाया गया। मद्रास प्रांत का, यहाँ देखिए मद्रास प्रांत, उसका नया नाम रखा गया 1969 में तमिलनाडु और फिर तमिलनाडु की राजधानी बनाया गया मद्रास को। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास किसे बनाया गया? तो मद्रास को बनाया गया। मद्रास को तमिलनाडु की राजधानी बनाया गया और मद्रास का नाम भी 1996 में चेन्नई कर दिया गया। फिर मद्रास का नया नाम 1996 में चेन्नई कर दिया गया। क्या? तो चेन्नई। मद्रास का नया नाम क्या कर दिया गया अब? तो चेन्नई रखा गया। मद्रास का नाम परिवर्तन करके चेन्नई रखा गया। इतना क्लियर है आप सभी के? अब हम भारत के 15वें राज्य के बारे में देखते हैं कि भारत का 15वां राज्य
किसे बनाया गया? एक बार हम दोबारा मैप से समझते हैं। तो यह था बम्बई प्रांत, यह था पूरा बम्बई प्रांत। इस बम्बई प्रांत को इस बम्बई प्रांत का विभाजन किया गया। बम्बई प्रांत का यहाँ से विभाजन कर दिया गया और विभाजन करके बनाया गया गुजरात। क्या बनाया गया? तो भारत का 15वां राज्य 1 मई 1960 को गुजरात को बनाया गया और गुजरात की राजधानी गांधीनगर को बनाया गया। और इस गांधीनगर से पूर्व इसकी प्रस्तावित राजधानी थी अहमदाबाद, यानी गांधीनगर से पूर्व अहमदाबाद को राजधानी बनाया जाना प्रस्तावित था, परंतु 1 मई 1960 को गुजरात को राज्य बनाकर गांधीनगर को राज्य बनाया गया और यह बम्बई प्रांत से अलग हुआ। तो यह रहा गुजरात। इस पूरे बम्बई प्रांत को, यहाँ था बम्बई प्रांत और बम्बई प्रांत से अलग करके गुजरात को एक नया राज्य बनाया गया और जो कि भारत का 15वां राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य? तो भारत का 15वां राज्य गुजरात को बनाया गया। भारत का 15वां राज्य किसे बनाया गया? तो गुजरात। तो 15वां राज्य, भारत का 15वां राज्य 1 मई और 1960 1 मई 1960 को किसे बनाया गया? तो गुजरात। 1 मई 1960 को गुजरात को 15वां राज्य बनाया गया और गुजरात की राजधानी, तो इसकी राजधानी क्या थी? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर गांधीनगर को गुजरात की राजधानी बनाया गया। किसे बनाया गया? तो गांधीनगर को गुजरात की राजधानी बनाया गया। और गुजरात किससे अलग हुआ? तो यह बम्बई प्रांत से अलग हुआ। बम्बई प्रांत से गुजरात बम्बई प्रांत से अलग हुआ। इतना क्लियर है आप सभी को? तो देखिए दोबारा समझते हैं कि जो बम्बई प्रांत था पहले, इस बम्बई प्रांत से इस हिस्से को अलग किया गया और इसका नाम दिया गया गुजरात। तो बम्बई प्रांत से अलग करके गुजरात एक नया राज्य बना जो कि भारत का 15वां राज्य। कौन सा राज्य है? तो भारत का 15वां राज्य इसे बनाया गया। और जब ये बम्बई प्रांत था, इस बम्बई प्रांत में एक और राज्य, इसका नाम रखा गया महाराष्ट्र। बम्बई प्रांत का नाम महाराष्ट्र रखा गया और महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई को बनाया गया। किसे? तो बम्बई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया और बम्बई का नाम भी 1995 में परिवर्तन करके मुंबई रखा गया। क्या? तो बम्बई का नाम क्या रखा गया? मुंबई। क्या? तो मुंबई। कब? 1995 में। 1995 में। यहाँ देखते हैं कि बम्बई का नाम क्या रखा गया? तो महाराष्ट्र। क्या? तो महाराष्ट्र। बम्बई का नाम रखा गया महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र रखा गया और महाराष्ट्र की राजधानी किसे बनाया गया? तो महाराष्ट्र की राजधानी किसे बनाया गया? तो बम्बई को। किसे? तो बम्बई।
बम्बई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया और इस बम्बई का नाम परिवर्तन करके बम्बई का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया, तो 1995 में इसका नाम रखा गया मुंबई। 1995 में बम्बई का नाम रखा गया मुंबई। क्लियर है कि मुंबई जो प्रांत था उस प्रांत का विभाजन करके गुजरात को राज्य बनाया गया और बम्बई का नाम रखा गया महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया बम्बई को। फिर बम्बई का ही नया नाम रखा गया 1995 में मुंबई। क्या, तो मुंबई। अब हम भारत के 16वें राज्य के बारे में देखते हैं कि भारत का 16वां राज्य किसे बनाया गया। तो भारत का 16वां राज्य बनाया गया नागालैंड को। नागालैंड को असम से अलग किया गया 1963 से। तो 1963 में नागालैंड को भी भारत का एक नया राज्य बनाया गया और जो कि भारत का 16वां राज्य था। यहाँ हम मैप की सहायता से इसे समझते हैं कि यह था असम। इस असम से यहाँ थी नागा पहाड़ियाँ। क्या थी, तो नागा पहाड़ियाँ। इस नागा पहाड़ी क्षेत्र को अलग करके यहाँ नागालैंड राज्य बनाया गया जो कि भारत का 16वां राज्य था। तो देखते हैं कि 16वां राज्य कौन सा था भारत का, तो नागालैंड भारत का 16वां राज्य था जो कि कब बना, तो 1963 में। कब, 1963 में भारत का 16वां राज्य बना। 1963 में भारत का 16वां जो राज्य है वह बनाया गया नागालैंड को 1963 में भारत का 16वां राज्य बनाया गया। क्लियर है, आया समझ। और इसे असम से अलग किया गया। किससे, तो असम से अलग करके इस नागालैंड को भारत का 16वां राज्य बनाया गया। फिर हम देखते हैं कि भारत का 17वां राज्य इसके बारे में देखते हैं कि क्या हुआ कि 17वां राज्य पंजाब प्रांत। यहाँ था पंजाब प्रांत, यह पूरा एरिया था पंजाब प्रांत। क्या, तो पंजाब प्रांत। इस पंजाब प्रांत को 1966 में यहाँ से, जहाँ पंजाबी भाषा बोली जाती थी, पंजाबी भाषा क्षेत्र को नाम दिया गया पंजाब। और जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती थी उसे नाम दिया गया हरियाणा। हिंदी भाषा क्षेत्र को नाम दिया गया हरियाणा और जहाँ पंजाबी भाषा बोली जाती थी वहाँ बनाया गया पंजाब। तो 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा को एक नया राज्य बनाया गया। जैसा कि हमने केंद्र शासित प्रदेशों में भी पढ़ा था इसके बारे में, तो पंजाब प्रांत से पंजाब प्रांत से हरियाणा बनाया गया। पंजाब प्रांत से अलग करके और हरियाणा को राज्य बनाया गया जो कि भारत का कौन सा राज्य है, तो 17वां राज्य। कौन सा, तो 17वां राज्य इसे बनाया गया। कब, तो 1966 में। 1966 में भारत का 17वां राज्य बना हरियाणा। कौन सा, तो हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना 1966 में। और 1966 से पूर्व जो हिमाचल था, 1966 से पूर्व हिमाचल, तो यह जो हिमाचल है, यह हिमाचल 1966 से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश था और 1966 में इसे
हिमाचल का एक राज्य के रूप में भौगोलिक स्वरूप अस्तित्व में आया। 1966 में हिमाचल का भौगोलिक स्वरूप अस्तित्व में आया एक राज्य के रूप में। अतः इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में प्रदान कर दिया गया। हिमाचल को भी 1971 में एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया हिमाचल प्रदेश को, और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि हमने केंद्र शासित प्रदेशों में इसके बारे में पढ़ा है कि चंडीगढ़ को 1966 में एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। एक बार और मैप की सहायता से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो यह देखिए कि यहाँ जब पंजाबी भाषा बोली जाती थी, जहाँ पंजाबी भाषा बोली जाती थी उसे बनाया गया पंजाब, और जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती थी उसे बनाया गया हरियाणा, और यहाँ पर एक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और 1966 में ही हिमाचल प्रदेश का एक भौगोलिक स्वरूप अस्तित्व में राज्य के रूप में भौगोलिक स्वरूप अस्तित्व में आया, और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में प्रदान किया गया। 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसके बारे में लिखते हैं कि हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश 1966 से पूर्व तो यह केंद्र था, और 1966 में राज्य के रूप में भौगोलिक स्वरूप अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया। 1966 में हिमाचल प्रदेश को भी राज्य बनाने की घोषणा हुई, और 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब? तो 1971 में पूर्ण राज्य बनाया गया। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसे कब? तो 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। तो 18वां राज्य कौन सा बना? तो हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य बनाया गया। इतना समझ में आया आप सभी को। अब 18वें राज्य के बाद में हम देखते हैं कि 1972 में मणिपुर व त्रिपुरा को, जो कि केंद्र शासित प्रदेश थे, मणिपुर और त्रिपुरा जो कि केंद्र शासित प्रदेश थे। यह रहा मणिपुर और त्रिपुरा यहाँ पर। तो मणिपुर और त्रिपुरा जो कि केंद्र शासित प्रदेश थे, इन्हें 1972 में केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक। तो 1972 में मणिपुर व त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा
दिया गया। कब? तो 1972 में। 1972 में इन्हें मणिपुर व त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारत का 19वां राज्य बना मणिपुर। तो मणिपुर 19वां राज्य और 20वां राज्य त्रिपुरा। 20वां राज्य त्रिपुरा कब बने? तो 1972 में। और 1972 में भारत का 21वां राज्य बना मेघालय। मेघालय 1972 में मेघालय को भी राज्य बनाया गया। तो यहाँ हम देखते हैं, यह रहा त्रिपुरा और यह रहा मणिपुर। ठीक। और इन्हें 1972 में राज्य बनाया गया और यह है मेघालय। तो इस मेघालय को भी 1972 में राज्य बनाया गया। 1972 में ही मेघालय को भी राज्य बनाया गया। तो भारत का 21वां राज्य कौन बना? तो मेघालय। मेघालय भारत का 21वां राज्य बना 1972 में। 1972 में मेघालय भारत का 21वां राज्य बनाया गया। और फिर हम देखते हैं कि यह रहा सिक्किम। इस सिक्किम को भी 1975 में भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को कब? तो 1922वां राज्य, भारत का 22वां राज्य बना सिक्किम। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। कब? तो 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो इस प्रकार से भारत में हमने देखा कि अभी तक 22 राज्य बनकर तैयार हो चुके हैं। कब तक? तो 1975 तक। एक बार हम पुनः इसका रिवीजन करते हैं ताकि हमारे माइंड में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हम पुनः उसे याद कर लें और उस कन्फ्यूज़न को हटाएं। तो दोबारा से हम इसे देखते हैं एक बार पुनः से कि हमने देखा कि 1 नवंबर 1956 तक भारत में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य कौन कौन से हैं? वे तो जम्मू कश्मीर, पंजाब प्रांत, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा यहाँ बॉम्बे प्रांत के बाद मद्रास है, मैसूर है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और इधर है असम। पश्चिम बंगाल, असम। तो इस प्रकार से भारत में कितने राज्य थे 1 नवंबर 1956 तक? तो 14 राज्य। 1 नवंबर 1956 तक भारत में कितने राज्य थे? तो 14। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, पंजाब प्रांत, राजस्थान, बॉम्बे प्रांत, मैसूर, केरल, मद्रास प्रांत, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। इस प्रकार से कितने राज्य थे भारत में? तो भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 तक थे। फिर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनाया गया भारत का प्रथम राज्य था। यदि एग्जामिनर पूछे कि भाषा के आधार पर बनाया गया भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। कब बनाया गया? तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया और आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया कुर्नूल को। किसे? तो कुर्नूल को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया। और 1 नवंबर 1956 से, कब से? तो 1 नवंबर 1956 से आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को बनाया गया। किसे? तो हैदराबाद को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया कुर्नूल के स्थान पर।
पहले राजधानी बनी कुर्नूल। फिर 1 नवंबर 1956 से आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को बनाया गया। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया कुर्नूल को, और 1 नवंबर 1956 से किसे, तो हैदराबाद को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया। और आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग हुआ। किससे, तो मद्रास से अलग हुआ आंध्र प्रदेश मद्रास प्रांत का। फिर मद्रास प्रांत जो था, उस मद्रास प्रांत का नया नाम रखा गया तमिलनाडु। कब, तो 1969 में। 1969 में मद्रास प्रांत का नया नाम रखा गया तमिलनाडु। क्या रखा गया, तो तमिलनाडु। मद्रास प्रांत का नया नाम रखा गया तमिलनाडु। कब, तो 1969। फिर हमने देखा कि तमिलनाडु की राजधानी किसे बनाया गया, तो तमिलनाडु की राजधानी बनाया गया मद्रास स्थान को। मद्रास स्थान को तमिलनाडु की राजधानी बनाया गया। और मद्रास का नया नाम 1996 में चेन्नई कर दिया गया। क्या, चेन्नई। तो तमिलनाडु की राजधानी पहले बनाया गया मद्रास को, फिर मद्रास का ही नया नाम बनाया रखा गया 1996 में। क्या रखा गया, तो चेन्नई। इतना समझ में आया आपको। फिर हमने देखा कि भारत का 15वां राज्य, यहाँ पर था बम्बई प्रांत। कौन सा प्रांत, तो यह था बम्बई प्रांत। यह पूरा था बम्बई प्रांत। इस बम्बई प्रांत में से इस हिस्से को काटकर, इसे विभाजित करके यहाँ पर गुजरात राज्य बनाया गया, जो कि भारत का 15वां राज्य था। कौन सा राज्य, तो भारत का 15वां राज्य 1 मई 1960 को 1 मई 1960 को गुजरात को भारत का 15वां राज्य बनाया गया। और इसकी राजधानी बनाया गया गांधीनगर को। किसे, तो गांधीनगर को। और गांधीनगर से पूर्व इसकी राजधानी अहमदाबाद को प्रस्तावित किया गया, लेकिन 1 मई 1960 को गांधीनगर को ही राजधानी बनाया गया। और यह भी बम्बई प्रांत से अलग हुआ। गुजरात किससे अलग हुआ, तो गुजरात भी बम्बई प्रांत से ही अलग हुआ। किससे, तो बम्बई प्रांत से अलग हुआ। और बम्बई प्रांत जो है उसका नाम रखा गया महाराष्ट्र। बम्बई प्रांत का नाम भी क्या रखा गया, तो महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया मुंबई को। महाराष्ट्र की राजधानी किसे, तो बम्बई को। और बम्बई का नाम 1995 में मुंबई रखा गया। कब, तो 1995 में बम्बई का नाम क्या रखा गया, मुंबई। क्लियर है इतना। फिर हमने देखा कि भारत का 16वां राज्य यह पूरा था असम। तो असम से इस क्षेत्र में जहाँ पर नागा पहाड़ियाँ थी, इस नागा पहाड़ी क्षेत्र में भारत का 16वां राज्य बना, जिसका नाम था नागालैंड। तो नागालैंड को 1963 में भारत का 16वां राज्य बनाया गया। क्लियर है। 1963 में नागालैंड को भारत का 16वां राज्य बनाया गया। उसके बाद हमने देखा कि भारत का 17वां राज्य किस प्रकार से बना। तो यहाँ था पंजाब प्रांत। क्या था, तो पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत से जहाँ पंजाबी भाषा बोली जाती थी वहाँ बनाया गया पंजाब, और जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती थी वहाँ बनाया गया हरियाणा। और 1966 में ही चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और 1966 में ही हिमाचल प्रदेश को भी एक राज्य के रूप में मान्यता मिली। और 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश 1966 में राज्य के रूप में भौगोलिक स्वरूप 1966 में राज्य के रूप में भौगोलिक स्वरूप इसका अस्तित्व में आया। और 1971 में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और फिर हमने देखा कि भारत का 18वां राज्य बना। कौन सा राज्य, तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। इतना समझ में आया। फिर हमने देखा कि मणिपुर और त्रिपुरा जो कि क्या थे, भारत के केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर इन्हें एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब, तो 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार से भारत का 19वां राज्य बना मणिपुर, 20वां राज्य बना त्रिपुरा और 21वां राज्य बना मेघालय। 19वां राज्य मणिपुर, 20वां राज्य त्रिपुरा और 21वां राज्य बना मेघालय।
उसके पश्चात हमने देखा कि भारत का 21वां राज्य मेघालय को भारत का 21वां राज्य बनाया गया 1971 में ही। मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ ये पहाड़ियाँ स्थित है। तो मेघालय को 1972 में 21वां राज्य बनाया गया और भारत का 22वां राज्य बनाया गया सिक्किम को। किसे? तो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। यहाँ है सिक्किम, यह रहा हमारा सिक्किम और यह रहा मेघालय। सिक्किम और मेघालय, यह रहा हमारा सिक्किम और यह रहा हमारा मेघालय। ठीक, तो ये सिक्किम और ये मेघालय। तो इस प्रकार से आज मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी को यह सब राज्य और इनके निर्माण के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम अन्य राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से अन्य राज्यों का निर्माण हुआ और जो वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं वह किस प्रकार से बने। तो आज हमने लगभग 22 राज्य का निर्माण कर लिया है। अगली क्लास में हम अन्य राज्यों के बारे में पढ़ेंगे कि उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।